इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अपने बच्चों के लिए रिश्ता देखने नहीं। जल्दी करो। ये भी तो कह सकती हो कि तुम्हें यहाँ समय लगाना है। आ जाओ, ऑल योर्स। अंदर सुंदर लग रही हो आज। मतलब ये साड़ी जच रही है तुम पर नहीं है? देखा नहीं तुम्हें इस साड़ी में पहले? नहीं तो पुरानी है। हाथ टूटा हुआ है, लेकिन बोलोगे नहीं। लगा दूं? चलो। अब क्या करने आई हूँ यहाँ? पैम देखो, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं, और बकवास सुनने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही थी, इसलिए प्लीज स्टॉप वेस्टिंग माय टाइम एंड डोंट यू वरी। उस इंटरव्यू में जो कुछ भी होगा ना, उसके बारे में तुम्हें खबर मिल जाएगी। ओके मेरी जान, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करने नहीं आई हूँ, तुम्हारा टाइम बचाने आई हूँ। श्योरली पैम, तुम और किसी का टाइम बचाओगी? स्टॉप दिस क्रैप। ओके, किसी और को जाके बेवकूफ बनाओ, मुझे नहीं। जो ऑलरेडी बेवकूफ है उससे फिर से बेवकूफ बनाने में पैम को मजा नहीं आता। ओके, मुद्दे पे आती हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें ये पता चला कि ये जो इन्वेस्टिगेटर्स के सामने तुम अपनी केस पेश कर रही हो, वो केस अगर तुम्हारे हाथ से निकलता हुआ तुम्हें देखे या तुम अपने आप को हारती हुई महसूस करो, तो तुम क्या करोगे? नहीं मतलब तुम्हारा आखिरी पैतरा तो वही होगा ना, वो ऑडियो क्लिप जो धोखे से तुमने मेरी और नील की आवाज़ रिकॉर्ड की थी, वो वाली ऑडियो क्लिप। जब मैं और नील तुम्हारे साथ नील और रागिनी के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात शेयर कर रहे थे, वो वाली ऑडियो क्लिप निवेदिता। नाउ आई गेट इट पैम। सडनली तुम मुझसे मिलने क्यों आई? इसीलिए ना कि तुम्हें वो ऑडियो क्लिप मुझसे हासिल करनी है? हाँ? अरे नहीं, मेरे चेहरे पर क्या बेवकूफ लिखा है कहीं पे? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो ऑडियो क्लिप तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यारी है निवेदिता। तुम मर जाओगी लेकिन वो ऑडियो क्लिप्स किसी को नहीं दूंगी। एम आई राइट? हाउ विल यू प्रूव निवेदिता बासु कि वो आवाजें हमारी हैं? क्योंकि वो लोग सवाल उठाएंगे तो सबसे पहला मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट यही होगा ना, व्हाट इज द प्रूफ कि वो आवाजें मेरी है? पागल हो गई हो क्या पैम? तुम अच्छे से जानती हो आवाज तुम्हारी और नील की है। ये मैं जानती हूँ ना, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरी शक्ल में क्या बेवकूफ लिखा है क्या कि मैं जाके उनके सामने कन्फेस करूंगी कि हाँ वो आवाजें मेरी और नील की है? जिस गेम को खेल कर ना मेरी जान तुम इतना खुश हो रही हो ना, उस गेम में मैंने महारत हासिल कर ली है। अब तुम्हें बस एक ही काम करना है निवेदिता, तुम्हें अच्छे से अच्छे आर्गुमेंट्स, क्या बोलते तुम लोग, दलीलें तैयार रखनी है ना? ऐसे फिसड्डी से सवाल और सबूत पेश मत करना, क्या है ना, मुझे गेम खेलने में मजा नहीं आएगा। तुम इतनी बड़ी वकील हो, तुम अपने आप को बहुत बड़ी एडवोकेट समझती हो, तो तुम्हें तो इतना तो पता होना चाहिए था कि वो जो टेप है उसकी रिपोर्ट निकलवानी पड़ती है लैब से, ऑथेंटिकेट करना पड़ता है उसे। वो तो तुमने किया ही नहीं, और वैसे ही सबूत जाके तुम उनके सामने पेश करने वाली हो। कैसे निवेदिता? देखो, आज भी मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ, इसीलिए तुम्हें बताने आई हूँ कि जाओ पहले रिपोर्ट तो निकालो, वरना इज्जत जाएगी यूएस वालों के सामने। बोलेंगे कैसे लॉयर्स है, हाँ? डू दैट।
इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। गॉड, मुझे जल्द से जल्द उस ऑडियो क्लिप को ऑथेंटिकेट करना ही होगा, क्योंकि इसमें 2-3 दिन लग जाएंगे ना। I can't afford to lose time. हे, रुको 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 रुको। वो ऑटो गई ना, उसका पीछा करो, जल्दी 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 से। अच्छा हुआ निवेदिता टेप्स लेकर चली गई। अब कम से कम वो यूएस इन्वेस्टिगेटर्स के सामने तो वो सबूत के तौर पर वो टेप्स पेश नहीं करेंगी, और मुझे 2-3 दिन का टाइम मिल जाएगा ये सोचने के लिए कि मैं जो निवेदिता के पास ऑडियो टेप्स है उसे कैसे डिलीट करूं। अरे का मैडम, हमरे गाड़ी में टेप है नहीं तो का टेप बाजी मैडम। अरे मैं कहाँ आपसे बात कर रही हूँ, मुझे म्यूजिक व्यूजिक नहीं सुनना है। हमारा रोज यह बोले का आदत है मैडम। अरे लेकिन आप उनका पीछा कीजिए जल्दी से। हाँ मैडम। चलो जल्दी आगे निकलो। कुछ ठीक कर देना, मॉम डैड का इंटरव्यू अच्छे से हो जाए बस। हेलो, हाँ मॉम। सुहानी, नील और रागिनी निकल गए क्या? हाँ मॉम, वो तो निकल गए, पर आप कहाँ? मॉम हमें बहुत टेंशन हो रही है। सब कुछ ठीक से हो जाएगा ना, कुछ गड़बड़ नहीं होगी ना? कुछ भी गलत नहीं होगा बेटा, क्यों टेंशन ले रही हो? तो तुमने कुछ खाया? तो चलो सबसे पहले उठो और कुछ खा लो। नहीं नहीं मॉम, वो ठीक है, पर हम मॉम डैड के पास नहीं जा सकते। नहीं मेरी जान, तुम सब लोग वहाँ नहीं जा सकते। तुम सबके वहाँ होने से प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है उन दोनों का पूरा ध्यान तुम बच्चों की तरफ ही रहे, वो अपने आंसर्स पर कंसंट्रेट नहीं कर पाए और गलत जवाब दे दे, है ना? प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए पहली मीटिंग में तुम सब रहने दो, और मैं तो वहाँ जा ही रही हूँ। मैं वहाँ से ना फोन करके सब कुछ बता दूंगी, ठीक है? क्या हो गया जिग्नेश? बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हो गया? सब ठीक है? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि आरव, तुम्हें तो पता है ना हाल ही में मेरा कितना नुकसान हुआ था। हालांकि सारे कर्ज मैंने चुका दिए, लेकिन मन बहुत अशांत था। एक्चुअली जो मम्मी पापा ने पैसे दिए थे मुझे, वो मैं कभी लेना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया कि मैं उन्हें ना भी नहीं बोल पाया। अब मैं वो पैसे लौटाना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं जो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ऐसी जगह जहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिले, यू नो। तो पता नहीं कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो? ज्यादा नहीं, फिलहाल के लिए 5 लाख। जिग्नेश, मेरे पास एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो कुछ ही हफ्तों में पैसे डबल कर देता है। डबल? हाँ। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? आई मीन वो जो बंदा है जिसकी तुम बात कर रहे हो, वो भरोसे लायक है? हाँ हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने खुद ही उसके पास इन्वेस्ट किया। प्लीज ये बात अपने तक ही रखना, मैं तुमको बता रहा हूँ, मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं। तुमने कितना इन्वेस्ट किया? वो मैं अभी नहीं बता सकता। वो जैसे पैसे डबल होंगे मैं तुमको बता दूंगा कि मैंने कितने इन्वेस्ट किए थे। तुम चाहो तो मैं तुमको उससे मिलवा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उस इंसान से मिलना चाहूंगा जरूर। मैं उससे पूछ लेता हूँ कि हाँ। एक काम करते चलते हैं उसके पास ही, मैं उसको फोन कर देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ। चल। हेलो हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर। हेलो मिसेस खन्ना। डॉक्टर नील, मैं जानती हूँ कि आप एक ट्रिप से यहाँ डायरेक्टली आए। आई अप्रिशिएट योर कोऑपरेशन, बट आई होप कि आप दोनों ये समझ सकते हैं कि ये भी बहुत अर्जेंट है, इसीलिए हमें ये इंटरव्यू अभी इसी वक्त करना पड़ रहा है। वैसे डॉक्टर नील, आपकी फ्लाइट कैसी रही? आई मस्ट से आप बहुत ही फ्रेश लग रहे। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप एक सफर से आए। वो शायद इसलिए क्योंकि मैं फ्लाइट में बैठ कर आया हूँ, फ्लाइट को धक्का मार कर नहीं। वो वैसे फिट हूं तो थकान कम लगती है। प्लीज आप यहाँ लोगों को कहेंगी कि मैं बेतुकी यहाँ वहाँ की बातें करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। गले में खराश या गाना गाने वाले? डॉक्टर रामन, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। मैं हाँ तो आज पहला दिन है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि उस दिन क्या हुआ था जब डॉक्टर नील ने आपके ऊपर हाथ उठाया। आप वहाँ थे डॉक्टर अमन,
आप जानते हैं वहाँ क्या हुआ? मैं इस पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, और अगर आपको याद हो तो मैं काफी देर से वहां पहुंचा था, तो मैं नहीं जानता वहां पे क्या हुआ। नहीं, मैं आपको बताता नहीं, आप नहीं डॉक्टर नील, इनको बोलने दीजिए। सो मिसेस खन्ना, आप ये कहना चाह रही है कि पुलिस ने आप पर दबाव क्रिएट किया था इस स्टेटमेंट के लिए? अब डिड समवन होल्ड यू एट गन पॉइंट, या कुछ और किया गया था क्या आपके साथ स्टेटमेंट के लिए? अब 1 मिनट पहले सिचुएशन समझने की कोशिश तो कीजिए। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। किसी ने आपको फोर्स किया था? नहीं। प्लीज मार्क दैट पॉइंट। सो डॉक्टर नील, इस रिपोर्ट के मुताबिक आपने अपने दोस्त आरके पर हाथ उठाया। मैं वजह जान सकती हूँ? हाँ, मैंने आरके पर हाथ उठाया था क्योंकि उसने मेरी बहन का निरादर किया था, अपमान किया था। सो डॉक्टर नील, अगर इन फ्यूचर भी कोई भी इंसान अगर मिसबिहेव करेगा तो आप उस पर हाथ उठाएं। इनफैक्ट अगर आपकी वाइफ भी आपके बहन के साथ मिसबिहेव करती है तो आप उन पर भी हाथ उठाएंगे। डॉक्टर नील, आई थिंक यू हैव अ टेम्पर प्रॉब्लम। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। 2 बातें मिस निवेदिता बासु। फर्स्टली, अगर मुझे हाथ उठाने की आवश्यकता पड़ी तो जरूर उठाऊंगा। एंड सेकेंडली, मेरी वाइफ कभी मिसबिहेव करेगी ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। और तीसरी बात, अब प्लीज मुझे एडवाइस न दें, स्टिक टू द केस। यस डॉक्टर नील, आई विल स्टिक टू द केस। पर मैं ये बात भी तो नहीं भूल सकती ना कि आपके ऊपर एक और केस भी चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का। और ये मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि वो मैं ही थी जिसने इनको बेल पर छुड़ाया हुआ है। राइट डॉक्टर नील? 1 मिनट। हालांकि आप तो ये बात पहले से ही जानती हैं, फिर भी इसका जिक्र नहीं कर रही हैं, तो मैं ही बता देती हूँ। वो केस मैंने उसी वक्त वापस ले लिया था और ये रहे उसके पेपर्स। वेल मिसेस खन्ना, ये जो आपने स्टेटमेंट बदला है, मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये स्टेटमेंट बदलने के लिए आप पर कोई दबाव नहीं डाला गया था? और अब तो आप ये भी जानती है कि मिस्टर नील की जो यूएस के प्रॉपर्टीज है वो सब कुछ नीलाम हो रहा है। इट्स क्वाइट पॉसिबल राइट दैट आप उनकी मदद कर रहे हैं। फॉर ऑल यू नो, आप दोनों के बीच एक डील हुआ है कि अगर प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ बच जाता है तो जो भी है उसका 50-50 शेयर होगा। लेकिन कानून कोई मजाक नहीं है मिसेस खन्ना। जब मन चाहा स्टेटमेंट दे दिया और जब मन चाहा स्टेटमेंट बदल भी दिया। मैं जानती हूँ कि कानून कोई मजाक नहीं है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानती कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। वो एक दूसरे को छोटी छोटी गलतियों के लिए माफ कर देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कभी कुछ नहीं करते, कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देते हैं। पर अफसोस आप ये बात नहीं समझेंगी।